हाय गाइस, चलिए बनाते हैं आज घर पर ही बहुत मज़ेदार क्रिस्पी और रस भरी जलेबी। तो सबसे पहले एक पैन ले लिया है मैंने और इसके अंदर मैं डालूंगी 1.5 कप चीनी, 1 कप और आधा कप। अब इसी कप से हम डाल देंगे 1 कप पानी। तो अब हमने इसकी चाशनी तैयार करनी है। इसको गैस पर रख देते हैं, बॉईल होने देते हैं। फुल गैस पे इसको बॉईल होने देंगे, बीच बीच में चलाते जाएंगे। तो कोई तार वाली चाशनी हमने नहीं बनानी, बस हल्की सी चिपचिपी चाशनी हमने इसकी तैयार करनी है। अब हम इसमें डाल देंगे 3-4 हरी इलायची क्रश करके, और साथ ही थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर डाल देंगे। 2-3 मिनट पका लेंगे और फिर गैस को बंद कर देंगे। हमारी चाशनी तैयार है। हम इसको अब साइड पे रख लेते हैं। अब हम ले लेते हैं दूसरा बर्तन और उसमें मैं डाल रही हूँ 1.5 कप मैदा। अब इसी कप के हिसाब से 1 कप पानी का हम साइड पे भरकर रख लेते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 छोटे चम्मच देसी घी की। इससे हमारी जलेबी बहुत कुरकुरी बनेगी। अब इसमें डाल देंगे हम इनो का फ्रूट साल्ट का एक पूरा सैशे। ये बहुत इजीली मार्केट में मिल जाता है। अब इन सारी चीज़ों को पहले हम हाथ से अच्छे से क्रम्बल कर लेते हैं, मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। बढ़िया से सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम इसमें धीरे धीरे पानी डालेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। तो एक साथ पानी नहीं डालना है, बहुत धीरे धीरे पानी डालना है और मिक्स करते जाना है। हमें ना तो इसका गाढ़ा बैटर चाहिए और ना ही पतला। तो एक मीडियम बैटर हमें इसका चाहिए होता है, और इसका बैटर ही डिपेंड करता है कि आपकी जलेबी अच्छी बनेगी या नहीं। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो धीरे धीरे पानी डालते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे। इस तरह से एक ही डायरेक्शन में इसको घुमा के मिक्स करेंगे। तो 5 से 10 मिनट इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे। अब मेरा बैटर जो है बिल्कुल ठीक बन गया है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1/4 चम्मच नमक का। तो मीठी चीज़ में थोड़ा सा नमक डालने से उसका टेस्ट और भी उभर के आता है। अब मैं आपको कड़छी से बैटर दिखा रही हूँ। इस कंसिस्टेंसी का बैटर हमें चाहिए। हम बैटर को इस तरह से उसके ऊपर गोल कर रहे हैं तो वो शेप ले रहा है। अगर ये पतला होगा ये शेप नहीं लेगा, अगर ये गाढ़ा होगा तो शेप वहीं पे रुक जाएगी। तो मीडियम बैटर हमें चाहिए, ये बात का आपने ध्यान रखना है। तो हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो इसको मैं एक दूध की थैली ली है मैंने, जिसको मैंने अच्छे से धो लिया है। आप चाहे तो पाइपिंग बैग भी ले सकते हैं। इसको गिलास में मैंने लगा लिया। अब मैं इसके अंदर अपना बैटर डाल लूँगी। तो कड़छी से सारा बैटर हम डाल लेंगे, और सारा बैटर डालने के बाद इसके एक साइड पे मैंने रबड़ लगा दी और इस साइड से हम इसको कट लगा लेंगे। तो ऑयल को मैंने गरम कर लिया है, एकदम हॉट ऑयल है। अब गैस को हमने मीडियम पे कर देना है, और अब हम इसको जलेबी की शेप देते हैं। तो धीरे धीरे से बैटर को डाल के गोल गोल करते हुए हम जैसे जलेबी की शेप होती है वो देते जाएंगे। तो आपसे शेप नहीं भी अच्छी बने तो भी चलेगा, बस इस बात की सेटिस्फेक्शन होती है कि हाँ, हमने इसको घर पर बहुत ही साफ सुथरे ढंग से बनाया है। तो अब हमने इसको सिकने देना है। ये अपने आप सिक के जब ऊपर आ जाएंगी तब हम इनको पलटेंगे। तो मीडियम टू लो गैस पे इसको सेकना है, फुल पर नहीं, नहीं तो ये कच्ची रह जाएंगी। तब देखिए ये सिक कर ऊपर आ गई। अब हम इनको धीरे धीरे पलट देंगे, और उसके बाद हमने इनको अच्छे से गोल्डन कलर होने तक पकाएंगे। तो मेरी भी शेप कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं बनी है। शेप क्या मैटर करती है, ये मैटर करता है कि हम इसको घर पे खुद बनाकर अपने हाथ से साफ सुथरे ढंग से साफ सुथरी चीज़ों से बनाकर हम इसको खा रहे हैं। तो इस तरह से अब हम इनको निकाल लेते हैं। ये गोल्डन कलर की हो गई है। अब इसको गरम गरम को ही हमने चाशनी में डाल देना है। तो चाशनी हमारी हल्की गुनगुनी है, उसमें अब हम इनको डाल देंगे। अच्छे से इनका घी निकल गया। अब चाशनी में डाल देते हैं, और चाशनी में अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे और उलट पुलट लेंगे ताकि दोनों तरफ चाशनी लग जाए। और 1.5 से 2 मिनट ही हमने इनको चाशनी में रखना है, बहुत ज़्यादा देर हमने चाशनी में इनको नहीं रखना। अच्छे से उलट पुलट देते हैं। अब देखिए कितना प्यारा इनमें कलर आ गया, क्योंकि हमने इसमें कलर डाला था। तो आप चाहें तो कलर ना भी डालें, आपकी चॉइस है। अब जितनी देर ये सोक हो रही है तब तक हम दूसरा बैच भी अपना तल लेते हैं। तो उसी तरह से ऑयल में दोबारा से हम
इनको जलेबी की शेप देते हुए तल लेंगे। तो मैंने कुछ जलेबी पतली बनाई थी क्योंकि कुछ जलेबी हमें पतली और करारी अच्छी लगती है और कुछ जलेबी मैंने थोड़ी मोटी बनाई थी। तो यहाँ पे ये अच्छे से सोख हो गई हैं, तो अब हम इनको निकाल लेते हैं। अच्छे से इनकी चाशनी को हम ड्रेन होने देंगे और उसके बाद मैंने एक आटा छानने वाली जो छन्नी होती है वो ले ली है और उसके नीचे एक प्लेट ले ली है। उसके ऊपर मैं इनको फैला के रख दूंगी ताकि जो एक्सेस चाशनी होगी वो भी अच्छे से इनसे ड्रेन हो जाए। तो इस तरह से मैंने इनको रख लिया है। इधर हमारी ये वाली जलेबियाँ भी सिक गई हैं, तो इनको भी पलट पलट के सेक लेते हैं। जब ये सिक जाती है अपने आप ही ऊपर हो जाती है, तभी हमने इनको पलटना है। इनको भी गोल्डन कर लिया है, देखिए कितना प्यारा कलर इन पे आया है। तो इसी तरह से इनको निकाल लेते हैं और इन्हें भी हम चाशनी में 1.5 से 2 मिनट के लिए डिप कर लेंगे। तो बहुत ही ईज़ी है और ना ही ज़्यादा सामान चाहिए होता है, तो इसको घर पे ही बना के खाइए, बहुत अच्छी बनती है। अब डिप कर लेते हैं उलट-पुलट के और 1.5 से 2 मिनट के बाद इनको भी अब हम निकाल लेंगे। तो इसी तरह से सारा प्रोसेस करके हम सारे बैटर से अपनी जलेबियाँ तैयार कर लेंगे। तो गरमा-गरम जलेबी बहुत अच्छी लगती है और सारी मिठाइयों को ये मात देती है। तो इस तरह से इनको निचोड़ कर हम निकाल लेते हैं। तो ये देखिए हमारी जलेबियाँ सारी बनकर तैयार है। बहुत ही क्रिस्पी और रस भरी जलेबियाँ ये बनती हैं। तो आप भी इसे ट्राई कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो अब मैंने इनको इस तरह से ये कुछ मैंने मोटी जलेबी बनाई थी, तो इसको मैं डालूँगी गरमा-गरम दूध में क्योंकि मेरे हस्बैंड को कोल्ड हो रहा था। तो उस केस में गरम दूध में जलेबी डाल के खाने से कोल्ड जो है ठीक हो जाता है। तो आप भी ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो ये मैंने 2 कप गरमा-गरम दूध ले लिया है, एक मेरे हस्बैंड का, एक मेरा और इसके अंदर मैं 3-4 जलेबी अच्छे से तोड़ कर डाल दूँगी और 5 मिनट के लिए पड़े रहने दूँगी। तो दूध में मैंने बिल्कुल भी चीनी नहीं डाली है क्योंकि इसी की मिठास से दूध जो है मीठा हो जाएगा और 5 मिनट रखने के बाद जलेबी जो है अच्छे से सॉफ्ट हो जाती है और गरम-गरम दूध और जलेबी खानी है, तो इससे हमारा जो कोल्ड है, नाक बहरी हो, ये ठीक हो जाता है। और साथ ही ये बहुत अच्छा होता है, जिन लोगों में बहुत कमज़ोरी रहती है, उनको दूध जलेबी ज़रूर खानी चाहिए। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ 5 मिनट के बाद ये इस तरह से हो जाता है, एकदम सॉफ्ट हो जाती है जलेबी और दूध भी इतना टेस्टी हो जाता है कि मैं क्या बताऊँ। और यही अगर मार्केट की होती ना, तो इसके ऊपर गंदा सा ऑयल ऊपर आ जाता है और कलर भी आ जाता है, जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए कर लेते हैं इन जलेबियों को एन्जॉय। तो आप भी बनाइए और एन्जॉय कीजिए।